तरह की बात। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। हाँ, तो हम ये जानेंगे क्रेडिट कार्ड कैसे होता है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, अपने पहले क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करा जाए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इन तक चीज़ों के बारे में जानेंगे आज हम। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो सुनो, क्या आपने कभी क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है? ये एक जादुई कार्ड की तरह होता है। आपको सामान खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। इससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बट आपको मंथ के एंड में इसका पेमेंट करना होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक का एक विशेष कार्ड है जो आपको चीज़ें खरीदने के लिए पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। यह आपकी जेब पर एक छोटे से लोन की तरह है, लेकिन याद रखें आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक कार्ड के लिए अप्लाई करिए। तो आप एक किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके आप बैंक में जाके डायरेक्टली कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका कार्ड जब अप्रूव हो जाता है, उसको एक अप्रूवल मिलता है फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम एनी कंपनी जहाँ से आपने उसको अप्लाई करा है, आपको वहाँ से उसका अप्रूवल मिलता है। आपको जब वहाँ से उसका अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद अपना कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उस कार्ड को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो आप जाइए किसी भी शॉप पर, वहाँ पे आप कुछ सामान खरीदिए और फिर अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए। अब जैसे आपने 500 रुपये का सामान खरीदा, तो आपको उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा और आप 500 रुपये का पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है महीने के आखिर में, मतलब महीने के एंड में आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से मिलता है। उसमें आपको पूरा ये लिखा हुआ होता है कि आपने पूरे महीने में कितने कितने पैसे खर्च करे हैं और आपको बैंक को इतना पैसा वापस लौटाना है। क्योंकि वो जो बैंक होता है, वो जो पैसे होते हैं वो आपके बैंक के पैसों में से नहीं कटते हैं, वो आपके बैंक पैसे दे रहा होता है आपकी तरफ से। तो आपको महीने के एंड में अल्टीमेटली बैंक को अपने पैसे देने ही होंगे, तो फिर आपको मंथ के एंड में वो पैसे देने होते हैं। फिर आपको बिल का पेमेंट करना होता है, और अगर बिल का पेमेंट करना भूल जाते हैं या पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको लेट पेमेंट फीस लगती है। तो हमेशा याद रखें कि अपने बिल का पूरा पेमेंट करें और लेट पेमेंट ना करें। ओके, अब आप इसी प्रोसेस को रिपीट करिए, ऐसे ही आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या क्वेश्चंस लेने चाहिए, मतलब क्या क्या प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड उपयोगी हो सकते हैं वो आपको, अगर आपके पास कुछ अर्जेंट सामान खरीदने की ज़रूरत है पर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से अपना सामान खरीद सकते हैं। और इसका हमें बहुत समझदारी से उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहला ये कि हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हम पेमेंट वापस कर सकते हैं, और हमेशा अपना पेमेंट समय पे वापस करने का याद रखना चाहिए, और हमेशा अपने खर्च को नज़र में रखना चाहिए। तो ये आपके लिए क्रेडिट कार्ड है और आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, पर अगर आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में अपनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। थैंक यू एवरीवन।